है बिजली संकट। कुछ सुपर क्रिटिकल विद्युत इकाइयों के उत्पादन अचानक बंद हुए। उत्पादन रुकने से अचानक बिजली संकट पैदा हुआ और कल शाम तक इकाइयों के फिर से शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। उसके बाद ही बिजली आपूर्ति सामान्य होने की संभावना है। उत्पादन नियम के अभियंता फिर से प्लांट चालू करने की कोशिश कर रहे हैं। 5 इकाइयों में उत्पादन ठप होने की भी जानकारी सामने आ रही है। तो कल शाम तक का वक्त बताया जा रहा है जब दुरुस्त कर लिया जाएगा। बिजली संकट घेराया है। राजस्थान में 5 सुपर क्रिटिकल विद्युत इकाइयों के उत्पादन अचानक बंद हुए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने। टेक्निकल इश्यूज बताए जा रहे हैं इसके पीछे, जिनको कल शाम तक दुरुस्त कर लिया जाएगा। लेकिन 24 घंटे राजस्थान में बिजली का संकट बना रहेगा, ये खबर सामने आ रही है। और बड़ी अपडेट इस खबर पर जान लीजिए। अपडेट ये कि 5 सुपर क्रिटिकल विद्युत इकाइयों के उत्पादन अचानक बंद। सूरतगढ़ की बात कर ली जाए तो सूरतगढ़ के 1570 मेगावाट की 3 इकाइयों में उत्पादन ठप। 660 मेगावाट की 2 सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल इकाइयों में उत्पादन बंद। छबड़ा की 2 इकाई में बॉयलर फीड लीकेज से दरअसल 900 यूनिट उत्पादन प्रभावित हुआ है। अडानी पावर की 1370 मेगावाट की इकाइयों से उत्पादन बंद हुआ है और 3 सितंबर तक उत्पादन निगम 1320 मेगावाट क्षमता शुरू करने के प्रयास कर रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी अंकित मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित का हम रुख करेंगे क्योंकि अंकित लगातार जैसे कि आप बता रहे हैं कि राजस्थान में 24 घंटे बिजली का संकट बरकरार रहेगा। हवाला दिया जा रहा है कि टेक्निकल इश्यूज है। अब सवाल ये कि कब इनको दुरुस्त किया जाएगा, अपडेट क्या है? देखिए, प्रदेश के बिजली महकमे में हड़कंप मच चुका है। अचानक एक बड़ी खामी सामने आई है। बड़ी संख्या में सुपर क्रिटिकल इकाइयां बंद होने से एकाएक राजस्थान में ब्लैकआउट की स्थिति हो गई है। राजस्थान के कई इलाके, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में अगले 24 घंटों में विद्युत आपूर्ति पर गहरा असर पड़ेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर पूरा ऊर्जा महकमा इस वक्त अब ऊर्जा प्रबंधन में लगा हुआ है। अगर मैं इकाइयों की बात करूं तो सूरतगढ़ की 3 इकाइयां बंद हैं, जिनमें 2 सुपर क्रिटिकल हैं। 660 मेगावाट की इकाइयां हैं और एक 250 मेगावाट की सब क्रिटिकल इकाई बंद है। वहीं अगर बात करें छबड़ा की, तो छबड़ा की एक सुपर क्रिटिकल इकाई जिसकी क्षमता 660 मेगावाट है और एक सब क्रिटिकल जिसकी 250 मेगावाट क्षमता है, वो बंद है। वहीं अब प्रयास किए जा रहे हैं कि जो 2 इकाइयां, इनमें सबसे चिंता वाली बात, सवालिया निशान उठ रहे हैं ऊर्जा विकास निगम पर, जिसके पास प्रबंधन है विद्युत व्यवस्था बेहतर करने का। अगर बिजली की कमी पड़ती है तो नई खरीद का। ऊर्जा विकास निगम पूरी तरीके से फेल नजर आ रहा है। ऊर्जा महकमे के भीतर ही घमासान मचा हुआ है। इस प्रबंधन के बाद प्रदेश के कई इलाकों में आज रात अंधेरे में रात गुजारनी पड़ सकती है और जाहिर तौर पर अगर प्रबंधन बेहतर तरीके से नहीं हुआ तो संकट और कुछ घंटे बढ़ सकता है। कोशिश राजस्थान के उत्पादन निगम की तरफ से की जा रही है कि जो 2 इकाइयां, एक इकाई सूरतगढ़ की और दूसरी छबड़ा की, उसे शुरू करने के प्रयास है। 1320 मेगावाट कुल क्षमता की ये इकाइयां हैं। कोशिश की जा रही है कि इनमें जो लीकेज जो दुरुस्त करना था, साथ ही मेंटेनेंस के लिए बंद थी, उन्हें दुरुस्त किया जाए। इनमें अगर हम बात करें तो अडानी पावर की 1370 मेगावाट बिजली नहीं मिल पा रही है। यानी निजी क्षेत्र से जो बिजली आपूर्ति राजस्थान को हो रही थी उस पर भी बाधा लगी है और तकनीकी कारणों से ये प्लांट्स बंद हुए हैं, जिनमें अगर छबड़ा की बात करें तो बॉयलर फीड लीकेज के चलते ये प्लांट बंद हुआ है और अब इसे दुरुस्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं सूरतगढ़ थर्मल की अगर हम बात करें तो बॉयलर ट्यूब लीकेज, जिसे BTL कहा जाता है, उसके चलते विद्युत आपूर्ति पर असर पड़ा है। लेकिन इस बीच में सबसे बड़ा सवाल यह है कि राजस्थान सरकार ने बेहतर ऊर्जा के लिए, चाहे वो कॉमर्शियल, औद्योगिक, घरेलू या कृषि सेक्टर की हो, इनके प्रबंधन के लिए ऊर्जा विकास निगम का गठन किया हुआ है। निगम को दूसरे राज्यों से अगर बिजली खरीदनी है तो उसके लिए समयबद्ध रूप से तैयारी करनी पड़ती है। साथ ही अगर बिजली संकट आकस्मिक या पूर्व नियोजित तौर पर सामने आ रहा है तो उसका आकलन करना होता है। इस पूरे आकलन में ऊर्जा विकास निगम पूरे तरीके से फैल रहा है। अधिकारी
केवल विभागीय जिम्मेदारी निभाने में तो फेल हुए ही हैं, साथ ही राजस्थान को अंधेरे में धकेलने में भी इनकी बड़ी भूमिका सामने आ रही है। राजस्थान के विकास के लिए सरकार ने, अंकित मैं आपको यहाँ इंटरप्ट कर रही हूँ और एक सवाल ऐड ऑन कर रही हूँ, मैं चाहूंगी आप इसका भी जवाब दें कि सरकार ने विकास का एक पूरा खाका तैयार किया है, लेकिन जैसे कि आप यहाँ पर कह रहे हैं कि ऊर्जा विभाग पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। जैसे कि अंकित हम कहते हैं कि किसी भी चीज को धरातल पर लागू करने से पहले उसकी मॉनिटरिंग की जाती है, क्या यहाँ मॉनिटरिंग नहीं की गई? क्योंकि ये दिक्कतें हम कई बार देख चुके हैं, सामने आ चुकी है राजस्थान में। और आगे के लिए क्या प्लान तैयार किया गया ताकि फिर से वही संकट ना गिराए राजस्थान में? देखिए, बड़ी लापरवाही सरकारी तौर पर मान सकते हैं कि ऊर्जा मंत्री एक तरफ लगातार जो तबादला सूचियां निकल रही हैं उनमें व्यस्त नजर आ रहे हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र में या तमाम यात्राओं की तैयारी में व्यस्त है, वहीं अधिकारी अपनी सीट पर मस्त हैं। एक बड़ा सवाल इसलिए उठ खड़ा होता है क्योंकि भास्कर सावंत जो प्रमुख सचिव हैं और ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, सभी जो बिजली कंपनियां उनसे कोऑर्डिनेशन की अहम जिम्मेदारी है, यहां फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊर्जा विकास निगम जिसे तमाम जो राजस्थान में सप्लाई करनी है या उत्पादन हो रहा है, प्रसारण या अन्य राज्यों से ओपन एक्सेस से बिजली खरीदनी है, उसका प्रबंधन करना था, वो भी फेल रहे हैं। डिस्कॉम्स अब अपने हाथ खड़े कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो सीमित बिजली बची है उन्हें जरूरी उद्योगों में दिया जाए और साथ ही घरेलू आपूर्ति की जाए। शहरी क्षेत्रों में जो बड़े शहर हैं वहां बिजली कटौती कुछ घंटे तक नहीं की जाए, ऐसी कोशिश की जा रही है। लेकिन इस पूरे मसले में अगर औद्योगिक इकाइयों की बिजली कटती है तो न केवल उन पर खर्च बढ़ेगा, वहीं अगर उत्पादन इकाइयां बंद होती है तो बड़ी संख्या में रॉ मटेरियल भी खराब होगा। और इस वक्त दीपावली के सीजन की और त्योहारी सीजन की तैयारियां तेज है, उत्पादन फुल स्विंग पे है। अगर इकाइयां बंद होती हैं तो लाखों करोड़ों का नुकसान होना तय है। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा संकट इस वक्त ऊर्जा महकमे के सामने है और केवल ऊर्जा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही और उच्च स्तर पर प्रभावी मॉनिटरिंग नहीं होने से है। हालांकि कोशिश की जा रही है, जैसा मैंने बताया कि 2 इकाइयां सूरतगढ़ और छबड़ा सुपर क्रिटिकल की इकाइयां शुरू करने के प्रयास हैं। हालांकि वो भी 3 सितंबर तक की जो डेडलाइन है वो तय की गई है, कोशिश है उससे पहले शुरू हो। ऐसे में अगले 24 घंटे राजस्थान में मांग और आपूर्ति में कई करोड़ यूनिट का अंतर बढ़ने वाला है और ये बढ़ा हुआ अंतर राजस्थान की जनता को अंधेरे में ले जाएगा। और अगर विद्युत संकट कुछ और घंटे बढ़ता है, इकाइयां जो बंद लंबे समय से शुरू नहीं होती हैं, तो जाहिर तौर पर 24 घंटे का हवाला दिया जा रहा है जब इस समस्या को खत्म कर दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं अंकित जल्दी निजात मिले। और तमाम जानकारी बहुत शुक्रिया आपका पहुंचाने के लिए, धन्यवाद आपका। तो वही जयपुर के